गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये देखिए माम सुबह सुबह क्या कर रही है। अभी अभी जस्ट मेड काम करके गई है ना, तो बर्तन वगैरह सब यहाँ पे है। माम सारा बर्तन अभी यहाँ से निकालेगी और पूरा घर में फैलाएगी। जब तक ये बर्तन का कटोरी जो है ना ये खाली नहीं हो जाता तब तक पूरा घर में वो बर्तन स्प्रेड करती रहेगी। फिर एक बार जब ये कटोरी का बर्तन ख़त्म हो जाएगा उस टाइम पे फिर ये सारे ड्रॉयर्स वगैरह से बर्तन निकालेगी, फिर पूरा घर में वो ये बिछाएगी। और मैं पूरा दिन ये सब कुछ समेटते समेटते जब बहुत ज़्यादा परेशान की हलो এটা ও মা বসে বসে डिसबैलेंस्ड हो गई तो तू ही। जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ फिर उस टाइम पे उसको डांट पड़ती है। बैठे बैठे कौन डिसबैलेंस्ड हो जाता है मामा में से। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ चाय। ये रहा हमारा चाय। ये मामम के लिए दूध सूजी बना लिया है ऑलरेडी। ठंडा होने पर मामम को खिलाऊंगी। मैं जब तक किचन में रहूँगी ना मामम मुझे कंपनी देती है। ये देखिए अभी ड्रॉयर्स खोलेगी, ड्रॉयर्स के अंदर से सारे बर्तन निकालेगी। बेटा কি হয়েছে, রেগে গিয়েছো? খুব রেগে গেছো? চলো স্নান করবে, খেয়ে নাও, খেয়ে নিয়ে স্নান করবে। मंदिर जाओ ना। ओ माओ माओ माओ, ये क्या हो रहा है? मून वॉक कर रही है क्या? माइकल जैक्सन के तरह मून वॉक। चलो 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 चलो। शुभ जामाई षष्ठी टू यू ऑल। आज है जामाई षष्ठी। तो हमारे घर पे जामाई षष्ठी का आज कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि कल के ब्लॉग में ही आप लोगों ने देख लिया था कि कल ही हम लोगों ने जामाई षष्ठी सेलिब्रेट कर लिया था। सौरभ को कल ही मैंने मटन, फ्राइड राइस सब कुछ बना के दे दिया। उसने बहुत एंजॉय करके खाया था। फिर शाम के टाइम पे हम लोग शॉपिंग करने गए थे, क्योंकि पापा ने पैसे भेजा था कपड़ा वपड़ा खरीदने के लिए। तो सारा सेलिब्रेशन जो है हमारा कल ही हो गया, क्योंकि लास्ट ईयर से मैं षष्ठी के मतलब जामाई षष्ठी के दिन मेरा फास्टिंग रहता है। हम लोग वेज बनाते हैं, क्योंकि मामा है तो मेरे सासू माँ ने और मम्मी ने दोनों में ही बोला है कि जब बच्चा हो जाता है तो उस टाइम से षष्ठी पूजा जो है वो मुझे करना है। तो लास्ट ईयर भी मैंने किया था मामा का फर्स्ट षष्ठी पूजा, और इस साल है मामा का सेकेंड षष्ठी पूजा। तो देखिए यहाँ पे कुछ सामान मैंने ऑर्डर कर लिया है बिग बास्केट से, जो कि अभी आ गया है। तो ये सारी चीज़ें ना इतना ज़्यादा इजी हो गया है ना आजकल के दिन में। घर पे बैठे बैठे बस 3 मिनट में 4 मिनट में सारी चीज़ें आपके हाथ के सामने आ जाता है। तो यहाँ पे दूध है, सोच रही हूँ कि थोड़ा खीर बनाऊंगी। तो मैंने 2 टाइप का दूध मंगाया है। एक जो टोन्ड मिल्क होता है ये चाय के लिए, और एक फुल फैट मिल्क जो होता है ये खीर के लिए। ये देखिए ये वाला से ना खीर बहुत गाढ़ा बनता है। और साथ में यहाँ पे है हल्दी, क्योंकि षष्ठी पूजा में हल्दी तो चाहिए ही चाहिए। हम लोग क्या करते हैं ना, धागे को हल्दी में डिप करके फिर उसको हम लोग हाथ में बांधते हैं, तो एक फ्रेश हल्दी तो चाहिए ही। क्योंकि घर किचन का जो सारा हल्दी है ना वो कभी ना कभी खाना वाना बनाते टाइम इधर उधर अगर टच हो जाता है तो वो हम लोग भगवान को नहीं चढ़ाते हैं। घर पे ऑल आउट खत्म हो गया था, तो मच्छर के लिए ऑल आउट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग मस्कीटो नेट नहीं यूज़ करते हैं। और दलिया भी मंगा लिया है एक पैकेट, क्योंकि आज के दिन हम लोग चावल नहीं खाएंगे। मतलब मैं नहीं खाऊंगी, बहन और सौरभ खा सकते हैं, लेकिन एक ही घर पे कितना टाइप का खाना बनाओ। इसलिए सौरभ ने भी बोला, बहन ने भी बोला कि जो कुछ भी तुम खाओगे वही सब कुछ हम लोग भी खा लेंगे। तो ये रहा मूंग का दाल, और यहाँ पे और एक टाइप का दाल है, ये आज के लिए नहीं। और यहाँ पे थोड़ा मिठाई भी मंगा लिया है, मिल्क केक, और दही भी चाहिए। लेकिन दही सौरभ को अभी मिला नहीं, मतलब ब्लिंकिट में मुझे मिला नहीं छोटा पैकेट। तो सौरभ अभी चला गया है मार्केट, दही लाएगा और साथ में लाएगा कुछ फ्रूट्स, और उसके बाद हम लोग करेंगे षष्ठी पूजा। एक्चुअली हम लोग मंदिर भी जाने वाले हैं और घर पे भी तो थोड़ा पूजा करना ही है। तो ये सारा सब कुछ इंतज़ाम हम लोग कर रहे हैं। देखते हैं कब तक क्या ख़त्म होगा। वैसे मैं तो सुबह से फास्टिंग में हूँ। चाय तो बनाया था सौरभ को और बहन को दिया है। मैं एकदम जिसको बोलते हैं निर्जला, तो वैसे ही हूँ। अभी पूजा वूजा होने के बाद मामा को मैं तिलक लगाऊंगी, उसके बाद ही फिर मैं कुछ खाऊंगी पीऊंगी। देखो तो ये रहा छोटा सा दही का पैकेट, और यहाँ पे है फ्रूट्स। क्या क्या लेके आए हो? केला है, आम है, ऑरेंज, पोमोग्रेनेट, नाशपाती। ठीक है, चलिए 5 टाइप का फ्रूट्स भी हो गया। अब बस थोड़ा मेरे जो बाहर पॉट वगैरह है ना, गमला है पौधे का, उसमें तो ग्रास जो होता है हम लोग बंगाली में बोलते हैं दुर्बो, तो वहाँ से वो मिल जाएगा।
तो चलिए अभी फटाफट से मैं जाऊंगी नहाने, नहा के पूजा वूजा खत्म करूंगी और उसके बाद मंदिर से आके फिर खाना वाना सब कुछ बनाना है। तो चलिए फटाफट से काम स्टार्ट करती हूँ और आप लोगों से मिलती हूँ कुछ देर बाद। घर का पूजा हमारा हो गया और ये देखिए मामम का नया ड्रेस, कल जो हम लोग ज़ूडियो से लिए थे ना, पापा ने पैसे भेजा था तो इसी पैसे से ही मामम को ये वाला खरीद के दिए हैं, टॉप और स्कर्ट का सेट। और मेरा ये जो नाइटी है येलो कलर का, ये भी नया है। ओहो की হয়েছে কি নেবে তুমি? ফল নেবে, ফল ফল নেবে? আচ্ছা নাও না, ঠাকুর খাবে তো এগুলো? ও ঠাকুরকে দিচ্ছে। अच्छा अच्छा, না না सब নেবে। तो मम्मी ने ये वाला लेके आए थे, ये और एक रेड कलर का, दो लेके आए थे मम्मी। तो रेड कलर का ऑलरेडी मैंने पहन लिया है बहुत पहले ही, और ये येलो कलर का आज मैंने पहली बार के लिए पहनी है, क्योंकि षष्ठी में हमारा रिचुअल्स है कि नया कपड़ा पहनना होता है। बहन ने भी एक नया नाइटी पहनी है, वो मैं आप लोगों को कुछ देर बाद दिखाऊंगी। और सौरभ का भी एक टी शर्ट है। सौरभ कल मैं आप लोगों को बोल रही थी ना कि सौरभ ने कुछ लिया नहीं, फिर उसके बाद उसको लास्ट मोमेंट में एक टी शर्ट पसंद आ गया तो फिर उसने वो ले लिया था। मैं आप लोगों को बाद में दिखाती हूँ। चलो मम्मा चलो, काज अच्छे चलो। लेकिन टाइम इतना ज़्यादा हो गया ना, मुझे लग नहीं रहा है कि हम लोग और मंदिर जा पाएंगे कि नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट अभी 10 बजने को है। इतना सुबह सुबह उठने के बावजूद भी सब कुछ मैनेज नहीं कर पाई मामम की वजह से। उसका भी एक रूटीन रहता है ना, उसको खिलाओ नहलाओ, ऑयल मालिश, ये वो सब कुछ करते करते पता नहीं अभी और मंदिर हम लोग जा पाएंगे कि नहीं। तो सौरभ ने घर पे ही अच्छे से पूजा कर दिया, मैंने भी कर लिया है, तो आई होप कि और मंदिर जाना नहीं होगा। মামা এগুলো তো ঠাকুর খাচ্ছে, তুমি সব এগুলো নষ্ট করছো কেন মামা? রেখে দাও রেখে দাও, এগুলো ঠাকুর খাক, তারপরে তোমাকে আমি বিকালে দেবো, ঠিক আছে? চলো নমো করো, নমো নমো করে উঠে যাও, নমো বাবা। चलो 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 ठाकुर खाओ, আমরা চলে যাই চলো। तो आ गई हूँ अभी मैं लंच बनाने के लिए। दलिया और मूंग दाल की खिचड़ी बनाऊंगी बहुत सारे वेजिटेबल्स डाल के। तो यहाँ पे देखिए दलिया और मूंग दाल मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है, और यहाँ पे वेजीज में है फूल गोभी, आलू, गाजर और बीन्स, और ग्रीन पीस भी है साथ में। तो इन सारे चीज़ों से दलिया की खिचड़ी बना लूँगी। और कल हम लोग जो स्टार बाज़ार गए थे ना, वहाँ से बहुत ही अच्छा ब्लैक कलर का बड़ा सा बैंगन मिला था। ये एक ही बैंगन में आधा किलो हो गया, पता है। तो सोच रही हूँ कि जब इतना बड़ा बैंगन है ही तो क्यों ना इससे बेगुनी बनाया जाए। आजकल तो हम लोग वैसे फ्राइड चीज़ें बहुत ही कम खाते हैं, तो बहुत दिन तक खाना भी नहीं हुआ था बेगुनी, तो सोचा कि आज खिचड़ी के साथ परफेक्ट कॉम्बिनेशन होगा, थोड़ा बेगुनी बना लेंगे। तो चलिए अभी फटाफट से खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मामा भी आज हमारे साथ यही सब कुछ खाएगी। बहुत ही कम मिर्ची डाल के मैं बनाऊँगी, और खिचड़ी में तो वैसे मसाला वगैरह इतना कुछ जाता है नहीं, तो मामा तो ये खा पाएगी आराम से। दलिया की खिचड़ी और बेगुनी, बेगुनी मामा को नहीं दूँगी, लेकिन दलिया की खिचड़ी मामा हमारे साथ ही खाएगी। ये देखिए ये है मेरे बहन का नया नाइटी। ये मेरे भाभी ने दिया था बहुत दिन पहले, तो पहनना नहीं हुआ था, सोचा था कि कभी पहनूंगी। तो आज षष्ठी के दिन जैसे कि नया पहनना चाहिए ना, तो बहन को भी मैंने ये वाला दे दिया, उसने पहन लिया है। प्रसाद उठा लिया है भगवान का, मामा को थोड़ा खिला देते हैं, बेसी दिस ना और मिष्टी देखे खेए जावे। और देखिए ना इस रूम में पूजा हुआ है ना, तो मामा जाके पूजा के सारा सामान वो हाथ दे रही थी, इसलिए मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। तो वो गुस्सा करके दरवाजे के सामने इधर बैठी हुई है दरवाज़ा पकड़ के, कि दरवाज़ा कोई अगर खोलता है तो वो तुरंत अंदर घुस जाएगी। देख प्रसाद एक टुकानी खेए नहीं, प्रसाद खा के फिर पानी पीऊँगी। दादा भाई के दीजिस तुइयो खा। वेस्ट बंगाल में ये जो फेस्टिवल है जामाई षष्ठी, इतना धूमधाम से सब लोग मनाते हैं ना,
कभी कभी बहुत सारी चीज़ें मिस तो करती हूँ वेस्ट बंगाल का, लेकिन क्या ही करूँ। अभी ये जामाई षष्ठी में अगर हम लोग घर पे होते, मतलब मेरे मायके में, तो मेरे मम्मी पापा सौरभ को क्या नहीं खिलाते। प्रॉपर जामाई आदर जिसको बोलता है ना, वो जामाई षष्ठी के दिन जामाई लोगों को मिलता है। तो सौरभ इस बारे में थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है कि हम लोग आउट ऑफ वेस्ट बंगाल रहते हैं इतना दूर कि हर कोई ओकेजन में हम लोग घर पे नहीं जा सकते। लेकिन सौरभ को एक बार बहुत मन है, अगर भगवान कभी दिन देगा तो हम लोग डेफिनेटली एक बार जामाई षष्ठी में वेस्ट बंगाल में रहेंगे, क्योंकि सौरभ को वो वाला फील चाहिए। लेकिन पता है मेरे मम्मी पापा कभी भी किसी चीज़ का भी त्रुटि बोलते हैं ना बंगाली में, तो मतलब वो खामियां नहीं रखते। जैसे कि सौरभ को जामाई षष्ठी के दिन वो जामाई यादव नहीं मिलता है यहाँ पे रहने की वजह से, लेकिन हम लोग जब भी वेस्ट बंगाल जाते हैं ना, तो मम्मी पापा हमेशा सौरभ को जामाई की तरह ही ट्रीट करते हैं। मतलब इन द सेंस वही स्पेशल ट्रीटमेंट ही सौरभ को मिलता है। तो यही है बात। सौरभ जो कुछ भी खाना पसंद करता है सौरभ को खिलाता है, घुमाने लेके चलता है, सब कुछ वैसे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ये देखिए फाइनली आ गई है मम्मा। ओ मम्मा, ए माँ चुल खुले फेले चो। देखिए मम्मा हम हेयर वगैरह टाई करके रखती ही नहीं है। देखिए कितने अच्छे से बहन ने पौनी बना दिया था। एक पौनी इस साइड में है, एक खोल दिया। दुष्टू बच्चा, जाके बोले दुष्टू बच्चा, দুষ্টু বাচ্চা তুমি। একটু কিসে দিয়ে দাও তো সবাইকে, কিসে দিয়ে দাও। এই যে ফোনে 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 একটু কিসে দিয়ে দাও, কিসে দিয়ে দাও তো, করে একটু किसे দিয়ে দাও तो दाओ। ओ माँ अभी मूड नहीं है। ठीक है चलिए अभी बाकी का काम वाम सब कुछ स्टार्ट करते हैं, मतलब ख़त्म करते हैं जो काम स्टार्ट किया था सारा सब कुछ मामा को खिलाऊंगी। तो ये बन गया है लंच, दलिया की खिचड़ी, और ये रहा बेगुनी। बेगुनी पता है मामा खाने के लिए ज़िद कर रही थी, लेकिन मैंने उसको दिया नहीं। तो चलिए अभी गर्मा गर्म सर्व कर देते हैं बेगुनी और साथ में खिचड़ी। पापड़ भी थोड़ा फ्राई करने का मन था, लेकिन सबने बोला कि पापड़ नहीं खाना है, इसलिए मैंने और फ्राई नहीं किया। ए मामा मुख धुए ने। मामा खाना खा के अभी दही खाई है थोड़ा। बाप रे মনে হচ্ছে নাক ফাক তোর ভেঙে দিচ্ছ তুমি। दोपहर को लंच के बाद सब लोग हम लोग इतना ज़्यादा सो गए थे ना, अभी टाइम हो रही है 5:30 शाम के। सौरभ अभी भी सो रहा है। ये वाला रूम में दरवाज़ा बंद है क्योंकि मामाम चली जाती है और फिर परेशान करती है, इसलिए सौरभ जब दोपहर के टाइम पे सोता है ना, तो उस टाइम पे ये वाला दरवाज़ा, मतलब अगर इस रूम में सोता है तो ये दरवाज़ा बंद करके रखती हूँ। आजकल जैसे मामाम बेड से उतरना चढ़ना, सोफे से उतरना चढ़ना सब कुछ सीख गई है, तो ईज़िली वो नींद से उठ के बेड से उतर के आ जाती है। और फिर पापा इस रूम में अगर सोते हैं तो बहुत मतलब सौरभ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। और बहन और मामा मास्टर बेडरूम में सो रही है। मैं भी उधर ही थी, लेकिन मैं अभी उठ के आ गई क्योंकि मैं अभी आम काटने वाली हूँ। आम खाएंगे अभी शाम के टाइम पे हम सब लोग। षष्ठी पूजा के दिन आम ना खाए ऐसा तो हो नहीं सकता। वैसे षष्ठी पूजा के दिन पे पता है आम, लीची और राइप जैक फ्रूट यानी कांठल, ये 3 फ्रूट्स जो है इसको मेन माना जाता है, क्योंकि ये इस सीज़न में आता है बहुत ज़्यादा। लेकिन लीची का इतना ज़्यादा प्राइस है तो हम लोगों ने ख़रीदे नहीं है। लीची ऑलमोस्ट 700 या 800 रुपीज़ किलो ऐसे करके कुछ था। तो सौरभ ने बोला कि छोड़ दो, अभी थोड़ा प्राइस जब इसका डाउन होगा उस टाइम पे खरीदेंगे। और जैक फ्रूट ऑलरेडी 2-3 दिन पहले ही सौरभ लेके आया था मार्केट से, आधा किलो के आसपास। तो जैक फ्रूट सौरभ नहीं खाता है, मैंने ही आधा किलो जैक फ्रूट 3-4 दिन से खा के ख़त्म किया। इसलिए आज और जैक फ्रूट खाने का मन नहीं था, तो मैंने सौरभ को बोला कि मत लाओ, क्योंकि मामा को मैं जैक फ्रूट देती नहीं हूँ। बच्चों को जैक फ्रूट से इशू होता है और बहन भी नहीं खाती है। तो ये जो मैंगो है ना, ये खरीदा हुआ नहीं है, ये हमारे फ्लोर में जो हमारे नेबर रहते हैं वो दीदी ने दिया है उनके पेड़ का, यानी आंध्र प्रदेश में उनका जो नेटिव प्लेस है वहाँ से वो लोग लेके आए थे। देखिए गाछपा का आम बोलता है ना, बिल्कुल गाछपा का आम है, माइंड ब्लोइंग खुशबू है। तो चलिए अभी आम काटते हैं, आम काटने के बाद सबको बुलाऊंगी खाने के लिए। काटने के बाद फ्रिज में आधा घंटे के लिए रख दिया कि वो लोग उठेंगे फिर एक साथ खाएंगे बोल के, लेकिन वो लोग अभी तक उठे नहीं। तो ठंडा हो गया है आम, अभी खाते हैं। एक्चुअली आम जो नॉर्मल टेम्परेचर का होता है ना, वैसा खाने से ना मुझे पिंपल आ जाता है, इसलिए मैं हमेशा आम को पानी में थोड़ी देर डिप करके रखती हूँ, उसके बाद खाती हूँ। अदरवाइज़ फ्रिज में रख देती हूँ कुछ टाइम के लिए, उसके बाद खाती हूँ, तो उसमें पेट गर्म भी नहीं होता
और पिंपल भी नहीं आता। चलिए खा के देखते हैं गाछ पाका आम। जस्ट ऑसम, बहुत अच्छा है। मामम को भी दूंगी, मामम को भी आम बहुत पसंद है। इससे पहले एक दिन सौरभ लेके आया था मार्केट से 1 किलो आम, हम लोग खा रहे थे। मामम को इतना पसंद आया, मामम ने खुद भी पूरा एक ऐसा वाला स्लाइस, मतलब आधा उसने भी खाया था। पूरा कपड़ा में मैंगो मैंगो हो गया था उसका। अभी भी वो सारे मतलब वो वाला कपड़े में काफ़ी सारे मैंगो जूस का जो स्टेन है ना, वो अभी भी है। और एक मैंगो है जो कि भगवान के पास चढ़ाया हुआ है, जो सौरभ आज लेके आया है ना, 5 फ्रूट्स में से एक मैंगो भी है। तो वो तो अभी तक भगवान के वहाँ से मैंने उठाई नहीं, वो भगवान के उधर ही है। शाम का पूजा हो जाएगा, उसके बाद वो वाला आम जो है वो उठाएंगे और वो हम लोग कल खाएंगे। शाम के 7 बज गए हैं, अभी भी वो लोग नींद से नहीं उठे। 2:30 बजे हम सब लोग सो गए थे। 2:30 बजे से लेके अभी तक 7 बजे तक वो लोग सो रहे हैं, इंक्लूडिंग मामा। कब वो इवनिंग स्नैक्स खाएगी, कब वो डिनर करेगी, पता नहीं। क्योंकि रात को वो लगभग 8:30 से 9 के बीच में सो जाती है, तो उससे पहले मैं उसको डिनर करवा देती हूँ। लगभग 8-8:15 के बीच में ही मैं उसको डिनर करवा देती हूँ। आज अभी 7 बज रहा है, अभी तक उठ के अगर उसने इवनिंग स्नैक्स नहीं खाया तो कब उठेगी, कब डिनर करेगी, कब सोएगी रात को, आई रियली डोंट नो। एनीवेज, उन लोगों के लिए बैठे रह के कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने यहाँ पे दूध गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है, मतलब चाय के लिए बेसिकली। चाय भी बना के रखती हूँ, वो लोग जब उठेंगे तब पीना होगा तो पियेंगे। पता नहीं वो लोग उठ के चाय पियेंगे या आम खाएंगे, आई रियली डोंट नो। और यहाँ पे बड़ा सा पतीला में मैंने बाकी जो फुल फैट मिल्क था वो गर्म होने के लिए डाल दिया है, क्योंकि खीर बनाऊंगी बोला था मैंने आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिए गोविंदभोग राइस, ये मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। लेकिन पता है क्या एक चीज़ कि बिग बास्केट में और ब्लिंकिट में ना आजकल बहुत इजीली गोविंदभोग राइस फ्रॉम वेस्ट बंगाल टैग के साथ आ रहा है, लेकिन खुशबू से आई डोंट थिंक कि ये वेस्ट बंगाल का ओरिजिनल गोविंदभोग राइस है। क्योंकि वेस्ट बंगाल का जो गोविंदभोग राइस है ना, जिससे हम लोग खीर या खिचड़ी भोग वाला ये सब कुछ बनाते हैं, उसकी खुशबू ही कुछ अलग होती है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये वो है, क्योंकि इसमें कुछ भी स्मेल नहीं है। तो ठीक है, चलिए क्या ही कर सकते हैं, किसी से ही बना लेते हैं खीर। काजू किशमिश मैंने भिगो के रख दिया है ऑलरेडी। चावल को थोड़ा अगर घी में रोस्ट कर लेंगे ना, तो उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो सोच रही हूँ कि एक कढ़ाई में थोड़ा ड्राई रोस्ट कर ही लेती हूँ। ड्राई रोस्ट मतलब घी रोस्ट कर ही लेती हूँ, थोड़ा ड्राई फ्रूट्स भी डाल के। और एक चीज़ दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। चावल में खुशबू नहीं है तो क्या हुआ, इस खीर में जान डालने के लिए ये गुड़ काफ़ी है। मम्मी पापा जब आए थे लास्ट टाइम, तो पापा हमेशा गुड़ लेके ही आते हैं, क्योंकि सौरभ को गुड़ का पायस मतलब चावल का बहुत पसंद है। तो ये हमारे वेस्ट बंगाल का ही नहीं, ये हमारे गांव का है। पापा स्पेशली लेके आए हैं खजूर का गुड़, पाटली, मतलब ये काफ़ी बड़ा था। खाते खाते इसको तोड़ के हम लोग डालते हैं ना खीर वगैरह में, तो पूरा ख़त्म हो गया है। अभी बस इतना थोड़ा सा ही बचा हुआ है। आई डोंट थिंक कि ये पूरा लगेगा। इसका आधा मैं डालूंगी खीर में, और बाकी आधा फिर से मुरमुरा के डब्बे में रख दूंगी। मुरमुरा के डब्बे में ये जो गुड़ है ना, ये रखने से आप अगर 1 साल भी रख दो, 1 साल से ऊपर तक भी गुड़ बहुत अच्छा कंडीशन में रहता है। इनफैक्ट मुरमुरा भी सौगी नहीं होता। तो ये गुड़ जाएगा खीर में और खीर का जान ले आएगा। तो आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि आज तो चावल खाना मना है मेरे लिए, क्योंकि इस पूजा में चावल नहीं खाया जाता। तो मैं यहाँ पे बनाऊँगी चावल का खीर, मैं कैसे खाऊँगी। तो मैं ये नहीं खाने वाली हूँ, क्योंकि मैं नहीं खा सकती आज चावल। तो ये सौरभ और बहन दोनों खाएंगे, और मैं रख दूँगी, मैं कल खाऊँगी, फ्रिज में रख दूँगी। वैसे भी खीर वगैरह थोड़ा अच्छा बासी अच्छा लगता है ना, ठंडा होगा बासी होगा तभी अच्छा लगता है। तो मेरे लिए तो बहुत सूटेबल है, कल मैं खाऊँगी, आज ये लोग बाकी खाएंगे। ये देखिए मामा फाइनली उठ गई है, 7:15 को उठी है। सोनू चोख मुख ফুলে গেছে, হ্যাঁ কি হলো এটা আজকে এতক্ষণ গুনু গুনু হয়ে গেল কি করে, কি ব্যাপার? ডালিয়া খেয়ে একদম ঘুম দিয়েছো? এত ঘুম, बाबा रे। नींद से उठ के किसी भी बच्चे का मूड सही नहीं रहता। मामा अरे किसी দিয়ে দাও সবাইকে, করে किसी দিয়ে দাও, किसी দাও। कार आसছে, कार आसছে। यूनिवर्सिटी का जो पार्किंग एरिया है ना, यहाँ से कार आना जाना हो रहा है, इसलिए मामा बोल रही है कार।
कि ओटा की कार अंधेरा होने को है, ये देखिए सनसेट हो रही है। चलो पापा के डाकी, बोली पापा ওঠো ঘুম থেকে ওঠো, চা খাবে না আম খাবে কি খাবে, চলো তোমাকে একটুখানি আম দেবো, আম খাবে মামা, কি আম খাবে, চলো মিমিমকেও ডাকবো। मामा नया ड्रेस पहन के सोई तो थी, लेकिन स्कर्ट उतार दिया था मैंने क्योंकि उसमें इलास्टिक है, तो इलास्टिक पहन के मैं उसको कभी सुलाती नहीं हूँ, तो सिर्फ डायपर और ये टॉप पहन के ही वो सो गई थी। ये तो सीक्रेट था, ये तो बताना नहीं था ना, है? ये तो सीक्रेट था ना मामा। कार হ্যাঁ কার, তাই তো চলো আমরা এবার একটু খেয়ে নিই। হ্যাঁ হ্যাঁ কার, এই তো পাপা উঠে গেছে। কি গো কি হয়েছে আজকে তোমাদের সবার? তুমি এই ঘরে দরজা বন্ধ করে ঘুম দিচ্ছ, মাম্মা আমার বোন এই ঘরে তো জবরদস্ত ঘুম দিয়েছে। দেখি তোমার চোখ মুখগুলো, সর্বনাশ। चलो मेरा खीर ऑलमोस्ट आधा बन गया, तब जाके वो लोग उठे हैं। ये देखिए কি হচ্ছে মামা, পায়েস হচ্ছে, পায়েস খাবে মিমিম, পায়েস খাবে না? বুনু এখনো ওঠেনি। क्या बन रहा है जमाई षष्ठी रात का स्पेशल खाना? जामाई षष्ठी स्पेशल डिनर में पूरी बन रहा है और साथ में सब्जी ऑलरेडी बन गया, खीर भी बन गया। जब तुम लोग सो रहे थे उस टाइम पे मैंने दिखा दिया था सब। वाह, ये देखो मैं यहाँ पे पूरी बेल रही हूँ, मैदे का है ये। बहुत दिन बाद आज हम लोग मैदे का पूरी खा रहे हैं, नहीं तो यूजुअली मैं आटे का ही पूरी बनाती हूँ। तो बहन यहाँ पे पूरी छान रही है, हर एक पूरी फूल भी रही है पता है। और ये देखिए ये है आलू टमाटर की सब्जी कलौंजी डाल के, ये ना पूरी के साथ बहुत अच्छा लगता है। और खीर तो है ही, तो खीर तो मैं नहीं खाऊंगी, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि उसमें चावल है, तो मेरे लिए मिठाई है, ये मिल्क केक जो भगवान को चढ़ाए थे वही, यहाँ पे 2 पीस है, तो मैं पूरी और सब्जी के साथ मिल्क केक खा लूँगी और वो लोग खीर खा लेंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे ड्राइव पे, लॉन्ग ड्राइव, कुछ ज्यादा ही लॉन्ग है। हाँ कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग है। एक्चुअली बहन को हम लोग छोड़ने जाएंगे, बहन शाम के टाइम पे चली जाने वाली थी क्योंकि कल मंडे है, बहन का कॉलेज स्टार्ट हो रहा है, 3rd सेमेस्टर खत्म होने के बाद कुछ दिन उसका छुट्टी था और फिर कल से कॉलेज स्टार्ट हो रहा है, तो वो शाम के टाइम पे ही बोल रही थी कि मैं चली जाती हूँ, फिर कल से कॉलेज है, तो मैंने बोला कि रुक जाओ कुछ देर, क्योंकि शाम के रात को हम लोग पूरी वगैरह बनाएंगे, और पूरी, ये आलू की सब्जी और ये गुड़ वाला खीर, ये सारे मेरे बहन का बहुत ज़्यादा फेवरेट है, तो वो अगर शाम को चली जाएगी ना, फिर रात के टाइम पे हमें ये सब खाने में होता ना एक मन खराब सा लगता है, तो इसीलिए मैंने बोला कि तुम रुक जाओ थोड़ी देर, रात को एकदम एक साथ डिनर करते हैं, डिनर करके हम लोग तुमको छोड़ने जाएंगे। तो आइडिया बेसिकली सौरभ का ही था, तो बस अभी हम लोग जल्दी जल्दी आज डिनर कर लेंगे, उसके बाद हम सब लोग मिलके जाएंगे बहन को उसके फ्लैट में छोड़ने के लिए। फिर हम लोग नाइट स्टे नहीं करेंगे, आज ही रात को ही हम लोग घर वापस आ जाएंगे, तो थोड़ा शायद लेट नाइट ड्राइव हो सकता है, एंड विच इज़ वेरी गुड, मतलब हमें अच्छा भी लगता है ना, बहन को भी पसंद है नाइट ड्राइव, मुझे भी पसंद है, और हम दोनों से भी ज़्यादा पसंद है सौरभ को। म्यूजिक सुनते सुनते, हाँ एकदम रोमांटिक म्यूजिक सुनते सुनते बारिश के रात में ड्राइव करना। हाँ हाँ हाँ, मिमिम को नहीं पसंद लेकिन, नहीं मिमिम तो सो जाती है गाड़ी में चढ़ते ही। तो ठीक है चलिए आज इस ब्लॉग को एंड करते हैं, जामाई षष्ठी ब्लॉग, कल मिलेंगे और एक फ्रेश नए ब्लॉग के साथ। टिल देन क्या करना है बताओ? लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।